नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो साथियों, आपका स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो में। ये वीडियो आपकी संबंधित रहने वाली है यूके ट्रिपल एससी के जो आगामी एग्ज़ाम होगा आपका वीडियो के, तो उससे जो है उसके प्रैक्टिस सेट से संबंधित आपकी ये वीडियो रहने वाली है। तो जितने भी साथी और नए अभ्यर्थी चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को जो है आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि भविष्य में इससे भी महत्वपूर्ण वीडियो चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए अवेलेबल होने वाली है। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरे चैनल के माध्यम से डेली ही उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट के नाम से जो है वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो आपका जो है आपको जानकारी होगी ही 9 जुलाई 2023 को उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से वीडियो का एक महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाला है। तो उसी से संबंधित ये भी आपके जो प्रश्न हैं वो रहेंगे, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है आज का इस प्रैक्टिस सेट का, वो है आपका गाँवों में ग्राम प्रधान और मुखिया नियुक्ति की जो प्रणाली है वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई। ऑप्शन है गोरखा वंश, चंद्रवंश, कत्यूरी वंश या पौरव वंश। तो गाँवों में जो आपका ग्राम प्रधान और मुखिया की जो नियुक्ति की प्रणाली की शुरुआत हुई वो आपके चंद्रवंश के समय में हुई थी, ठीक है। चंद्रवंश की स्थापना किसने करी थी? सोमचंद ने की थी। लगभग आपका कब? 785 ईस्वी के समय, ठीक है। इस समय आपका जो है सोमचंद आपका चंद्रवंश की स्थापना करता है और सोमचंद्र में जो है आपका ग्राम प्रधान और मुखिया नियुक्ति की प्रणाली की भी शुरुआत चंद्रवंश ने की थी, ठीक है। और अगर बात की जाए कि चंद्रवंश का जो है आपका जो राजकीय ध्वज होता है या ध्वज होता है, उस पे जो है किसका चित्र रहता है, राजकीय चिन्ह में किसका चित्र रहता था? तो वो रहता था आपका किसका? गाय का चिन्ह उसमें रहता था। ये भी जो है इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। तो ये भी जो है आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन सवाल है आपका, उत्तराखंड में चाय की खेती को बिशप हैपर द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? एक महत्वपूर्ण सवाल और हर परीक्षाओं में जो है, उत्तराखंड की हर परीक्षाओं में ये बनने वाला सवाल आपके सामने है। और इसमें जो है आपका क्या है कि उत्तराखंड की में जो है चाय की खेती को कब से शुरू माना जाता है? शुरुआत किसने करी थी? बिशप हैपर ने, ठीक है। कब की थी? 1824 में इनके द्वारा आपका उत्तराखंड में चाय की खेती शुरू की गई। फिर क्या होता है 1835 में सर्वप्रथम आपका जो है अल्मोड़ा में आपकी चाय की खेती शुरू की जाती है, ठीक है, डॉक्टर रायले द्वारा, ठीक है। ये भी लिख दीजिएगा, नाम क्या था? डॉक्टर रायले द्वारा। और 1843 में आपका कहाँ पर? 1843 में आपका पौड़ी के आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर आपकी चाय की खेती प्रारंभ की गई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाथी पर्वत 6727 मीटर किस जनपद में स्थित है, ठीक है। ये आपका जो है पर्वतों से संबंधित ये आपका प्रश्न है, क्योंकि पर्वतों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो भी आपके बनते हैं। जैसे पंचाचोली पर्वत कहाँ पर है, बैजनाथ पर्वत आपका, दूनागिरी पर्वत श्रेणी कहाँ पर, दूनागिरी पर्वत कहाँ पर है, तो वैसे ही आपका है हाथी पर्वत। इसकी ऊंचाई है 6727 मीटर, किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है देहरादून के मसूरी में या टिहरी में, उत्तरकाशी और चमोली। तो जो हाथी पर्वत है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका चमोली जनपद में स्थित है। ऊंचाई इसकी मैंने लिखी है आपकी 6727, ठीक है। देहरादून के जो मसूरी में है वहाँ पे क्या है? वहाँ पे हाथी पाँव पर्वत है, ठीक है, हाथी पाँव। तो ये भी लिख दीजिएगा कि हाथी पर्वत और हाथी पाँव पर्वत कहाँ पर है? हाथी पाँव पर्वत आपके देहरादून के मसूरी में स्थित है और हाथी पर्वत आपका कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है आपका, जैसे टिहरी में भी आपका जो है क्या है, टिहरी में आपके कई आपके पर्वत हैं, उत्तरकाशी में कई आपके पर्वत स्थित हैं, और चमोली में सबसे अधिक, उत्तराखंड में सबसे अधिक कहाँ पर है? चमोली में स्थित हैं। तो इसको जो है लिख लीजिएगा आप, ठीक है। चमोली के अधिकांश आपके माणा हो गया, बद्रीनाथ हो गया, चौखंबा हो गया, केदारनाथ हो गया, ये पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर लिख लीजिएगा और उनकी जो ऊंचाई है उसको भी पढ़ के जाइएगा परीक्षा में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इनमें से गढ़वाली की उपबोली कौन सी नहीं है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। हिंदी जो क्वेश्चन होता है आपका 20 नंबर की हिंदी, तो उससे संबंधित ये आपका क्वेश्चन बन सकता है और बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हाल ही में पिछले 2 पेपरों में जो है ये क्वेश्चन बना है। इनमें से गढ़वाली की उपबोली कौन सी नहीं है? ऑप्शन है आपके पास नागपुरिया, सिराली, सलानी और दसौलिया। तो गढ़वाली की उपबोली कौन सी नहीं है इसमें आपकी? ये है आपकी सिराली, ठीक है। सिराली और सौरियाली कहाँ की है? ये आपकी पूर्वी कुमाऊं की है, ठीक है। सिराली और सौरियाली आपकी कहाँ की है? सिराली, सौरियाली, अस्कोटी, ठीक है। तो ये आपकी कहाँ की है? ये आपकी पूर्वी कुमाऊं की आपकी उपबोली है। जबकि गढ़वाली की कौन कौन सी है? नागपुरिया, सलानी और दसौलिया, चौंदकोटी, बधानी,
टिहरी, तो ये सभी आपकी कहाँ की गढ़वाल की उपबोलियाँ हैं, ठीक है। इनको आप जरूर नोट कीजिएगा। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कुरु कुरु स्वाहा इनमें से किस लेखक की रचना है, ठीक है। उत्तराखंड से संबंधित ये लेखक हैं और ये हिंदी वाले पोर्शन में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उत्तराखंड वाले में भी पूछे आपकी जा सकते हैं, ठीक है। कुरु कुरु स्वाहा एक महत्वपूर्ण आपकी एक रचना है। ऑप्शन है आपके पास किसकी है ये, मंगलेश डबराल की, पीताम्बर दत्त बरतवाल की, या मनोहर श्याम जोशी की, या शैलेश मटियाणी की। तो कुरु कुरु स्वाहा जो आपकी है ये है आपकी किसकी, मनोहर श्याम जोशी जी की, ठीक है। तो मनोहर श्याम जोशी की आपकी क्या है, कुरु कुरु स्वाहा एक महत्वपूर्ण रचना है। मंगलेश डंगमार के आपने देखा होगा, आवाज़ भी एक जगह है, और ठीक है आवाज़ भी एक जगह है, और आपका जो है पहाड़ पर लालटेन, और आपका पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, तो ये मंगलेश डंगवाल की है, ठीक है। शैलेश मटियाणी की आपने देखा होगा, ठीक है। शैलेश मटियाणी की भी जो है कुछ रचनाएं हैं, उनको जो है आप जरूर पढ़िएगा। पीताम्बर दत्त बरतवाल जी क्या करते थे, ये अंबर नाम से बाल्यकाल में क्या लिखते थे, ये पत्रिकाएं लिखते थे, ठीक है। अंबर नाम से बाल्यकाल में पत्रिकाएं लिखते थे। हिलमैन हिलमैन जो एक पत्रिका थी उसका संपादन भी इन्होंने ही किया था, ठीक है। हिलमैन और का पत्रिका का संपादन भी पीताम्बर दत्त बरतवाल ने किया था। इनको जो है जरूर आप नोट कीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि हरियाली देवी का जो मंदिर है उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, या अल्मोड़ा। तो हरियाली देवी का मंदिर मुख्यतः कई बार पेपरों में पूछा गया है प्रीवियस ईयर के, तो भविष्य के एग्जाम में ये भी आपका बन सकता है। हरियाली देवी का जो मंदिर है वो आपका कहाँ है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसके अलावा पौड़ी में आपका कौन कौन से हैं, पौड़ी में आपका हो गया कमलेश्वर मंदिर, ठीक है, कमलेश्वर मंदिर हो गया, और आपका कौन सा है शेर का कमलेश्वर मंदिर हो गया आपका, शेर का भांडा या शेर का डांडा ऐसी कुछ है आपका भांडा, तो एक वो जो है वो भी मंदिर आपका वहाँ पर है। और आपका जो है एक आपका जो है बिंदेश्वर महादेव हो गया, ठीक है। बिंदेश्वर महादेव भी आपका कहाँ पर है, पौड़ी में स्थित है, ठीक है। तो ये जो है पौड़ी के भी जो है कुछ कुछ आपके कमलेश्वर हो गया, कालेश्वर हो गया, तो पौड़ी में स्थित है, इनको नोट कीजिएगा, ठीक है। टिहरी में आपका क्या क्या है, चंद्रबदनी मंदिर हो गया, सुरकंडा देवी मंदिर हो गया, तो टिहरी में जो है ये भी आपके उपलब्ध है। अल्मोड़ा में आपका जो है जागेश्वर मंदिर समूह, ठीक है, जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा में, और आपका कौन कौन सा है, और आपके जागेश्वर हो गया, और कोस सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर, तो ये भी जो है अल्मोड़ा में कुछ कुछ भी जो महत्वपूर्ण आपके मंदिर होंगे तो उनको भी जो है जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन 7वें नंबर के क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि 10वां जो विकेट बंदोबस्त किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास गार्डनर, ट्रेल, हेनरी रैमजे, या लाशिंगटन। तो 10वां जो आपका भूमि बंदोबस्त हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था 1863 में, ठीक है। 1863 में 1873 तक लगभग 10 साल तक ये आपका चला था, और इसे क्या बोलते हैं, 10वां भूमि बंदोबस्त था। और एक महत्वपूर्ण उत्तराखंड में होने वाले सभी भूमि बंदोबस्तों में से एक महत्वपूर्ण आपका ये भूमि बंदोबस्त था। क्यों, क्योंकि इसमें जो है पहली बार क्या किया गया था, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था। तो ये भी जो है आप लिख दीजिएगा कि किस भूमि बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का जो है प्रयोग किया गया था, तो वो था आपका 10वां विकेट बंदोबस्त 1863 से 1873। और ये किस किस काल में हुआ था, ये हुआ था आपका हेनरी रैमजे के काल में। हेनरी रैमजे उत्तराखंड के कमिश्नर या कुमाऊं के कमिश्नर कब से कब तक थे, 1856 से 1884 तक, ठीक है। 1856 से 1884 तक ये कुमाऊं के क्या थे रहे, कमिश्नर रहे। और इन्हीं के समय में आपका क्या हुआ, भारत में आपका जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था 1857 का, वो हुआ था, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन। तो ये भी जो है आप जरूर नोट कीजिएगा। और हेनरी रैमजे या राजा रामजे और कुमाऊं का जो है लोकप्रिय कमिश्नर सब जो है किसको कहा जाता है, हेनरी रैमजे को कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि पहाड़ पत्रिका का जो संपादन है वो कहाँ से होता है। तो दोस्तों जितनी भी उत्तराखंड से संपादित पत्रिकाएं हैं उनके जो है निकलने वाले स्थान से, और वो पत्रिकाएं कैसी थी, वो मासिक थी, त्रैमासिक थी, या वार्षिक थी, तो ये भी जो है जरूर पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन में आपका बन सकता है भावी एग्जामों में, ठीक है। तो पहाड़ जो पत्रिका का संपादन होता था कहाँ से होता था, ऑप्शन है अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, या पिथौरागढ़। तो पहाड़ जो पत्रिका निकलती थी आपकी कहाँ से निकलती थी, ये नैनीताल से निकलती थी, और ये क्या थी, ये आपकी एक वार्षिक पत्रिका थी, ठीक है। एक आपकी जो है जैसे पौड़ी से निकलती है आपकी अंतर ज्वाला, ठीक है, राष्ट्र ज्वाला पौड़ी से जो है निकलती है कहाँ से, दुगंटा से निकलती थी, ठीक है। नैनीताल से आपकी जो है पहाड़ हो गई, अल्मोड़ा से आपकी कौन सी हो गई, अल्मोड़ा से होगी आपकी पूर्वासी,
और पिथौरागढ़ से कौन सा हो गया, पिथौरागढ़ से हो गई आज का पहाड़। तो ये जो है कुछ पत्रिकाएं हैं जो आपकी उत्तराखंड से प्रकाशित होती थी। इनके जो है प्रकाशित होने के जनपद और इनकी जो प्रवृत्ति थी कैसी थी, मासिक थी और या त्रैमासिक थी, तो इनको जो है ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि नंधौर दून किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है आपके यहाँ नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी या पिथौरागढ़। तो ये जो नंधौर दून आपका है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका नैनीताल जिले में स्थित है। और जिम कॉर्बेट, आपने पार्क का नाम सुना होगा जिम कॉर्बेट, तो ये जो है इसी के मध्य में स्थित है। ठीक है, जिम कॉर्बेट पार्क के मध्य में नंदौर दून स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि नंदौर दून किस जनपद में स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि गढ़वाल मोटर्स ऑनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष होती है। ठीक है, गढ़वाल मोटर्स ऑनियन ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना, ऑप्शन है आपके पास 1939, 1941, 1872 और 1874। तो ये कब होती है आपकी, ये होती है आपकी 1941 में। ठीक है, 1939 में क्या होता है आपका, ये कुमाऊं मोटर ऑनियर यूनियन की मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना होती है। ठीक है, और आपका 1872 में क्या होता है, 18, ठीक है 1872। ठीक है, गढ़वाल मोटर की आपकी 1941 और कुमाऊं मोटर की 1939। 1872 में क्या होता है, रामनगर को जो है आपका, रामनगर में पहली कार्ट रोड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, पहली कार्ट रोड। ठीक है, कार्ट रोड को कब जोड़ा गया रामनगर से, कार्ट रोड, कार्ट रोड को कब जोड़ा गया रामनगर से, तो ये लिख दीजिएगा 1872। और 1884 में क्या होता है आपका, 1884 में आपका कुमाऊं में जो है आपके काठ गोदाम में क्या होता है, आपकी ट्रेन का जो वो होता है, ट्रेन पहुंच जाती है 1884 में। ठीक है, तो ये भी लिख दीजिएगा, कुमाऊं में जो है रेलवे ट्रैक कब पहुंचा, वो पहुंचा आपका 1884 काठ गोदाम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन कि उत्तराखंड के जो अनुज रावत हैं ये किस खेल के खिलाड़ी हैं। दोस्तों खिलाड़ी से संबंधित भी जो है भविष्य वाले एग्जामों में आपका प्रश्न बन सकता है, तो ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी या बॉक्सिंग। तो उत्तराखंड के जो अनुज रावत हैं ये एक भावी सुपरस्टार हैं किसके, क्रिकेट खेल के, और ये जो है एक उभरती हुई प्रतिभा है। और ये अभी जो है हाल ही में इन्होंने आईपीएल खेला, कौन सी टीम से, ये खेला आपका रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम से। ठीक है, रॉयल चैलेंजर आरबीसी जिसको आप बोलते हैं, रॉयल चैलेंजर आरसीबी, तो वहाँ से जो है आपके विराट कोहली की टीम से क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। पूछा जा सकता है अनुज रावत किस खेल से संबंधित हैं, तो वो हो जाएगा आपका कहाँ से, वो हो जाएगा आपका क्रिकेट से। ठीक है, एथलेटिक्स कौन है आपके, एथलेटिक्स है आपके चंदन सिंह, जिनको हाल ही में क्या मिला अभी आपका 2020-21 के लिए इनको आपका देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कभी पूछ लिया जाए कि देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है, ठीक है, कितनी धनराशि दी जाती है देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार में, तो वो हो जाएगा आपका कितनी, 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए। और हाल ही में जो है आपका धीरेन्द्र कुमार सिंह जी को क्या मिला, द्रोणाचार्य पुरस्कार, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, क्योंकि और वो जो हैं किसके पिता हैं, वो आपके जो आपके लक्ष्य सेन हैं उनके पिताजी हैं। और उनको जो है आपका क्या द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, कौन से खेल के लिए, बैडमिंटन खेल के लिए। ठीक है, तो ये भी जो है आप जरूर नोट कीजिएगा। उत्तराखंड में कभी पूछा जाए कि देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट खेल पुरस्कार के लिए कितनी धनराशि दी जाती है, तो उसमें भी आपकी कितनी दी जाती है, 5 लाख रुपये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और आज का जो है ये अंतिम क्वेश्चन आप लोगों का रहने वाला है। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, कि श्रावणी मेला उत्तराखंड के किस जनपद में लगता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास नैनीताल, हरिद्वार, अल्मोड़ा और देहरादून। तो श्रावणी मेला जो है आपका ये कहाँ लगता है, ये आपका लगता है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, श्रावण मास में आपका क्या लगता है, श्रावणी नदी के किनारे आपका श्रावणी मेला लगता है। ठीक है, अल्मोड़ा में ये मेला लगता है। ऐसे ही पूछे जाएंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन सी जगह पर जो है कौन से मेले खेले जा लगते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या होता है, एक होता है आपका मछमौड़ मेला। ठीक है, मछमौड़ मेला आपका मछलियों, इसमें जो है मछमौड़ मेले में क्या किया जाता है, तिमरू के जो पाउडर होता है, तिमरू के पत्तों का जो पाउडर होता है उससे जो है मछलियाँ मारी जाती है। कहाँ पर, ये आपका चक्राता साइड हो गया, और ये आपका जितने भी आपके जौनसार से लगते हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आपका कौन सा मछमौड़ मेला होता है, बिस्सू मेला होता है, जागड़ा होता है,
तो ये जो है आपके कहाँ पर होते हैं, जौनसर वाले क्षेत्र में होते हैं। एक आपका जो है चैती मेला लगता है, ठीक है, चैती मेला लगता है कहाँ पर, काशीपुर में लगता है बाला सुंदरी मंदिर में, ठीक है। तो इन जो पॉइंट्स को हैं कि कौन कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, तो इनको भी जो है ज़रूर आप लोग नोट कीजिएगा। एक जैसे आपका क्या लगता है, एक आपका कंडाली उत्सव होता है, कंडाली मेला लगता है या कंडाली उत्सव। एक आपका कहाँ लगता है, एक आपका गोचर मेला लगता है चमोली में। कंडाली उत्सव कहाँ पर होता है, पिथौरागढ़ में। तो इनको जो है आप जरूर नोट कीजिएगा, भावी एग्जामों में जो है आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन ये बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया था। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से जो है इस PDF को आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।